हेलो एंड प्रेज द लॉर्ड टू एवरीवन। ये मैसेज आपके लिए है अगर आप एक बहुत टफ टाइम से निकल रहे हैं इस समय। अगर आपको लगता है कि आपके लिए कोई भी चीज़ इस समय काम नहीं कर रही है, नथिंग इज़ वर्किंग फॉर यू, तो ये वीडियो आपके लिए, ये मैसेज आपके लिए है। आप इसे पूरा देखें और आप जाने कि कैसे परमेश्वर उस कठिन समय में जब आप सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, वो आपके सबसे ज़्यादा नज़दीक है। हालेलुया। सो बाइबल में ये लिखा है भजन संहिता में कि रात को तो रोना होगा लेकिन सुबह आनंद पहुंचेगा। अगर आप उस रात से होते हुए निकल रहे इस समय, तो वो सुबह आपकी आने वाली है। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टफ टाइम है, तो फॉर श्योर आपकी गवाही, आपकी टेस्टिमनी और आपका वो सवेरा जो होने वाला है, सवेरा आपका वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है आपके लिए। हालेलुया। सो जब हम पढ़ते हैं, इसमें से मैं एक बाइबल से मैं वैसे बाइबल में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे बाइबल में ये दिखाया गया है कि जब लोग सबसे ज़्यादा टफ टाइम में होते हैं, जब सबसे ज़्यादा वो अंधेरों में से निकल रहे होते हैं, तो परमेश्वर उनके बहुत नज़दीक होता है। एंड मैं ये कहना चाहूँगी, जो मैंने एग्जाम्पल पढ़ा उसके लिए, कि ऐसे टाइम पे परमेश्वर खुद आपके लिए उतरता है। हालेलुया। कैसे? हम देखते हैं फर्स्ट राजाओं का चैप्टर 17 उसका वर्स नंबर 4। अब यहाँ पे ये विषय है जब तिशबी एलिया जो है वो ये बोल के जब जाता है कि 3 साल तक ना तो बारिश होगी, ना ही मेह बरसेगा, और परमेश्वर उससे कहता है कि तू करीत नामक नाले के में, जो कि यर्दन नदी के पूर्व में है, वहां जाके छिप जा। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है आगे कि उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैं कौवों को आज्ञा दूंगा कि वो तुझे खिलाए। तो जब ये टाइम था, जब एलिया यहाँ पे डरा नहीं था, जब वो बहुत टफ टाइम में नहीं था, तो उस समय परमेश्वर ने कोए को भेजकर उसके लिए फूड का इंतज़ाम कराया। परमेश्वर ने उसके लिए प्रोवाइड कराया राजा के महल से, जो वहाँ पे जो कुछ भी बनता था, जो भी भोजन वहाँ पे बनता था, वो उसे प्रोवाइड कराया जाता था। राइट। So that was not the lowest moment of his life. एलिया की लाइफ का वो lowest moment नहीं था। लेकिन जब हम आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 19 और उसका वर्स नंबर 5, वहाँ पे लिखा है, ये इंसिडेंट है जब इजेबेल जो इविल रानी वहाँ की उस जगह की थी, तो उसने जब ये धमकी दी एलिया को कि मैं कल सुबह इस समय तक, अगर मैंने तेरा हाल वैसा ना कर दिया, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं, तो मेरे देवता मेरे साथ वैसा नहीं वरन उससे भी बुरा करें। सो इजेबेल ने एलिया को ये धमकी दी कि मैं तुझे मार डालूंगी। और एलिया इस धमकी से इतना डर गया कि वो जंगल में जाके एक तो छुप गया, पेड़ के तले बैठ गया, और परमेश्वर से क्या कहने लगा कि परमेश्वर मुझे मौत दे दे। इतना वो डर गया था कि वो अपनी मौत मांगने लगा। इससे पता चलता है कि परमेश्वर, कई बार जब हम बोलते हैं कि परमेश्वर ने मेरी ये प्रार्थना नहीं सुनी, तो अगर एलिया की प्रार्थना को परमेश्वर उस समय सुन लेता, तो वो जिंदा ना उठाया जाता, वो कभी नहीं मरा और उसे जिंदा ही उठा लिया गया था। हालेलुया। सो ये जो जिस समय उसे अपनी जान की परवाह थी और वो बहुत ज़्यादा डर गया था, अपनी जान को बचाने के लिए यहाँ तक वो परमेश्वर को कहने लग गया था कि परमेश्वर मेरा प्राण ले ले। तो उस समय परमेश्वर ने क्या किया, यानी जब आप भी अपनी लाइफ के सबसे लोवेस्ट मोमेंट पे होते हो, आपको लगता है बस आप ख़त्म हो गए, आपकी तरफ जो है सारे आपके शत्रु, सारी आपकी चीज़ें आपके अगेंस्ट हो चुकी हैं, सो उस समय परमेश्वर खुद
नीचे उतरता है, जैसे कि एलिया के साथ हुआ। वह झाओं के, इसका 5 जो वर्स है 19 का 5, उसमें लिखा है वह झाओं के पेड़ तले लेट कर सो गया और देखो एक दूत ने उसे आकर छुआ और कहा उठकर खा। हालेलुया। सो जब आप बहुत डरे हुए नहीं होते तो परमेश्वर शायद उतना नजदीक आपके ना हो, जैसे एलिया के साथ हुआ। जब एलिया डरा नहीं था तो परमेश्वर ने कोए को भेजकर उसे खिलाया, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा अपने प्राण की, अपनी जान बचाने के लिए भागा हुआ था और परमेश्वर से मृत्यु को मांग रहा था, तो उस समय परमेश्वर खुद उतर के आया और उसे खिलाया। हालेलुया। और ऐसा 2 बार हुआ। तो परमेश्वर आपकी परवाह करता है जब आप उस टफ टाइम से होके निकल रहे हैं, चाहे वो कोई भी परिस्थिति क्यों नहीं है। परमेश्वर को आपकी परवाह है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपकी चिंता करता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे बालों को भी गिन के रखा है। तो परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है कि उसने आपका एक एक बाल भी गिन के रखा है। सो कैसी भी विपत्ति क्यों नहीं है, बाइबल में लिखा है कि रिजॉइस इन द लॉर्ड, कि परमेश्वर में आनंदित रहो। तो जैसी भी सिचुएशन है, चाहे वो टफ है, चाहे वो घटी है, चाहे वो कर्जा है, चाहे वो बीमारी है, चाहे वो डॉक्टर की रिपोर्ट कुछ भी क्यों नहीं गए, लेकिन परमेश्वर इस बहुत बुरे टाइम में, इस लोवेस्ट मोमेंट पे खुद आपके पास नीचे आएगा, उसका दूत आपके पास आएगा। हालेलुया। और आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालेगा। हो सकता है आज आपके लिए उस सिचुएशन के अंदर बिलीव करना इस बात को इम्पॉसिबल हो सकता है बिल्कुल भी बिलीव ना करें, लेकिन जब आप उसमें से बाहर निकल जाएंगे, उस प्रॉब्लम से, उस मुसीबत से, तो आपको ये दिखाई देगा कि सच में इस बुरे टाइम पे परमेश्वर मेरे साथ था और उसी ने मुझे बचाया। हालेलुया। सो परमेश्वर पे हमेशा भरोसा बनाए रखें। जब भी आप उस रात में से होके निकलते हैं तो भी उसका धन्यवाद करते रहें, क्योंकि इविल डे होगा सिर्फ, लेकिन हैप्पी डेज होंगे। तो अगर एक बुरा टाइम इस समय चल रहा है तो वो कुछ समय का है, लेकिन जो अच्छे दिन होंगे, जो हैप्पी मोमेंट्स होंगे, जो जॉयफुल लाइफ होगी, वो बहुत लंबी होगी। तो वॉट एवर इज द चैलेंज, आप गिव अप ना करके परमेश्वर पे भरोसा रख के और ये यकीन करें कि परमेश्वर इस समय मेरे सबसे नज़दीक है, जब मैं इस सबसे खराब टाइम से होके निकल रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। फिर मिलते हैं नेक्स्ट मैसेज के साथ। परमेश्वर आप सबको बहुत ब्लेस करें। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड परमेश्वर आपको ब्लेस करे इन जीसस नेम। आमेन। बाय।